Assalamualaikum and welcome back to my channel guys. I am too super excited क्योंकि आज हम जा रहे हैं बसल्टन जेटी जो कि दुनिया की 6 नंबर पर ऑब्जर्वेटरी आती है जो कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट है एंड दिस इज़ कॉल्ड बसल्टन जेटी. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम आर चू बेकरी. तो हमने सबसे पहले अपना दिन का शुरुआत किया था चू बेकरी से. वहाँ से मैंने आलमंड क्रूज़ॉन ले लिया था और कॉफ़ी ले लिया था. वहीं से हमने अपना ब्रेकफास्ट किया एंड एज यू नो कि आई लव चू बेकरी एंड आई लव एलमंड क्रूज़ॉन. तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया था एंड वी आर सुपर सुपर एक्साइटेड क्योंकि हम जा रहे थे बसल्टन. ये हमारा एक्चुअली 2 टाइम कैंसिल भी हो गया था. देन फाइनली वी आर गोइंग एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि दिस इज़ द नेचुरल एक्वेरियम जो कुछ भी बनाया हुआ नहीं है. नेचुरल एक्वेरियम. आप अंडर द वाटर जाने वाले जी गाइस. तो आप अंडर वाटर जाने वाले जो कि अराउंड जो है ना 8 फीट डाउन है फ्रॉम द शोर. तो आई एम सुपर एक्साइटेड. और फिर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी फ्रॉम पर्थ टू बेसल्टन. इट टेक्स अराउंड 3 आवर्स. हमको पूरा 3 घंटे लगे थे. बीच में ये फूड कोर्ट आ गया था तो हम वहाँ चले गए थे. इट्स वॉज नाइस फूड कोर्ट. तो हम थोड़ी देर सो गाइज फाइनली वी आर इन बसल्टन. हम बसल्टन पहुंच गए थे. पूरा 3 घंटे हमें लग गए थे यहाँ पहुंचने के लिए एंड इट्स हार्ड टू फाइंड द पार्किंग. नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह में पार्किंग भी यहाँ पर अच्छे से मिल गई थी. व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू. आई मस्ट से कि आप जब भी पर्थ आओ ना, मैं आपको एक चीज़ की श्योरिटी दूंगी कि यहाँ की बेस्ट बीचेस है. ऑल द बीचेस आर इट्स सेल्फ डिफरेंट, यूनिक एंड ब्यूटीफुल. तो हम पहुंच गए. तो हमें बहुत भूख लगी थी तो हम अपना पिकनिक मैट मैंने लगा दिया था. मैंने वहाँ पर थोड़ा चिकन का एक चिकन बना के, ये है टर्किश रोटी, ये मैंने ले ली थी. और हम थोड़े से स्नैकिंग ले लिया था हमने. तो हमने सोचा कि पहले हम कुछ खा लेते हैं बिकॉज जेटी के लिए हमने पूरा 2 घंटा जो है ना हमें वहाँ पर जाने वाला था क्योंकि ट्रेन जो थी जो कि मिडिल ऑफ द सी जाने वाला था वो 45 मिनट्स लेना था. जो ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पर हम जाने वाले हैं वो 1 घंटा. तो ये ऑल टुगेदर 2 घंटा हमारा वहाँ पर कहीं नहीं जाने वाला. तो हमें वहाँ पर जाने के लिए दैट्स व्हाई वी थॉट कि हम पहले कुछ खा लेते हैं एज वी आर वेरी वेरी हंग्री. हमने खाया देन वी स्टार्ट आवर जर्नी. बीच में बहुत ही क्यूट सा वहीं पे एक्चुअली बीचेस भी है, पार्क भी है. तो हम थोड़ी देर के लिए पार्क में रुक गए थे क्योंकि स्टिल वी हैव अ टाइम. हम लोग का ना 2 बजे का था और हम जल्दी पहुँच गए थे थोड़ा सा, है ना. तो उसके बाद भी हम लोग के पास आधा घंटा था. तो हमने बस 10 मिनट के लिए बच्चे जो है ना थोड़ा खेलने के लिए लग गए थे. उन्होंने वो चाह रहे थे कि थोड़ा खेले. खेलते ही फिर मैंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू लिया. आप देख सकते हो इट्स heaven. It's beautiful. The sand is pure white and the water is pure blue. So it's beautiful. तो प्लीज़ इन्जॉय. मैं कोशिश करती हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ भी हो मैं पूरी अपना ट्राई बेस्ट करती हूँ कि मैं आपको वीडियोस में बता सकूँ. आई नो कि मैं वो जस्टिस नहीं दे पाती हूँ बिकॉज जो आप एक्चुअल अपनी आँखों से देखते हैं ना गाइस, वो आप इतना ब्यूटीफुली वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाते हैं. तो अगर आपके पास इंशाल्लाह अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर विज़िट करें और ये ब्यूटीफुल सा जो हमारे अल्लाह ने हमें ये दुनिया बनाई है आप इसे देखें. सो या वी स्टार्ट अ जर्नी. अभी हम चले गए थे बसल्टन जेटी. हमने प्री बुक कर लिया था अपना फ्रॉम होम. हमने पहले से ही प्री बुकिंग कर ली थी. तो जो बच्चे अंडर 17 होते हैं ना तो ये ट्रेन का जो है ना उनके लिए वो कुछ $4 या $5 है एंड बड़ों के लिए ज़्यादा है. तो हमें एक्चुअली में पूरा पैकेज था. जैसे मैं, अशरफ एंड रिजान और अजबा, हम चारों का जो है ऑल टुगेदर. सो गाइस ये $110 हम लोग ऑल टुगेदर गया था इसके अंदर. सो ये ट्रेन वहाँ से ही सो क्यूट माशाल्लाह से. और वो अपना जो इंजन है वो अटैच कर रहे थे. हमारा कंपार्टमेंट था नंबर 2. तो यहाँ पर हमने बैठना था. सो गाइस आवर जर्नी स्टार्ट. सो ये लोकेटेड है साउथ रीजन ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. सो बसल्टन जेटी एक्चुअली लोकेटेड है बसल्टन में. ये लॉन्गेस्ट टिम्बर पाइल जेटी है जो कि है सर्दर्न हेमिस्फीयर, जो कि अराउंड है 1841 मीटर्स एंड 6040 फीट लॉन्ग. दिस जेटी इन लोगों को मैनेज किया था नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी ने. इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया हुआ है इस जेटी को बनाने में. ये जेटी जो है कंस्ट्रक्टेड हुई थी, कमेंस हुई थी 1864 में. फर्स्ट सेक्शन ओपन हुआ था. देन स्लोली इट एक्सटेंडेड न्यूमेरियस टाइम विल गो अंटिल 1960 तक ये बनती गई थी. अल्टीमेटली रीचिंग लेंथ ऑफ 1841 मीटर्स. कान की बिलीव ये सर्वाइव इसीलिए हुई
साइक्लोन आया था 1978 में, बहुत वेदर इशू हुए थे, बहुत सेवरल थ्रेट हुए थे, डिमोलिशन हुआ था, देन फायर हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, उसके बाद भी इसने सर्वाइव किया, इसलिए ये वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया। तो फाइनली गाइस वी आर अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी, हम पहुंच गए थे। Guys, this jetty is underwater observatory, one of only 6 natural aquarium in the world. So finally we are underwater observatory जो located है 1.8 kilometer from the shores के वहाँ पर almost end of the Basselton jetty. Only 40 people can accommodate at a time. It has a 5 levels. It has and it's 9.5 meter, that is 31 feet diameter observation chamber. It has 8 meter, that is 26 feet below the sea level. Visitor can view the coral and the fish life through 11 viewing windows है वहाँ पर. It takes 1 hour 45 minutes for all observatory tour. पूरा tour के लिए इतना टाइम लगता है. Observatory was fine, अच्छा था, but I wish there were more glasses window to see the through. हम लोग और अच्छे देख सकते थे. ये टूर तो अमेजिंग फन है, बहुत ही मज़ा आ रहा है. We feel like we're swaying side to side, but we are certainly not. So once all the water was passed, and the only one that reaches the seafloor. Guys, this is the one of the top Western Australia का tourism attraction है, which is Busselton underwater observatory. 3/4 up the window. So sometimes there's only a 1 centimetre difference between height without any shell. They'll stick themselves onto the pylon, grow larger, and then form a shell afterwards. Out the back, this is where they have an opening. They still have something called a cirri, so it looks. सी जो अंडरवाटर ऑब्जर्वेटरी है ना, इट वॉज फाइन, अच्छा था, बट आई विश कि यहाँ पर ज़्यादा विंडोज़ होते तो हम और क्लोजली देख सकते थे. बट स्टिल मैं बोल सकती हूँ कि मुझे बहुत स्कैरी लग रहा था, मुझे डर भी लग रहा था कि आई एम 8 feet डाउन टू द वाटर. और बहुत बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. आई कैन फील इवन मैंने बार बार आई एम टचिंग द विंडो, जो उसके अंदर विंडोज़ थी, आई एम टचिंग द विंडो, सो आई कैन फील. बट खुदा की रहमत देखो कि ज़मीन के अंदर, पानी के अंदर भी एक ब्यूटीफुल सी दुनिया है. आई कैन सी द ग्राउंड, आई कैन फील इट, एंड एट द सेम टाइम वेरी स्केर्ड. सो या तो दिस इज़ माई रिव्यू कि अगर इसके अंदर ज़्यादा विंडोज़ होती तो और मज़ा आता था. टूर वॉज फन. ये टूर जो हम कर रहे हैं ये फ़न है. बहुत ही क्यूट सी ट्रेन थी जिसमें हमने एंजॉय किया. दैट ब्रॉट अस ऑल द वे टू द जेटी एंड द टूर डाउन टू द बॉटम ऑफ द जेटी वॉज सो वर्थ इट. मुझे लगता है कि it was amazing experience. और like it takes around 45 minutes on 1.7 kilometer journey across the water जो हम लोगों ने करा था, which is on Geographic Bay. Will take you on the scenic round trip. आपको scenic round trip along with Western Australian top tourist attraction. So I love this experience. First time, just say this is my first experience. I have seen many aquarium, even in New Zealand, even in India, but this is the best one because I can. Everything was natural. Everything was amazing. So I feel it. मुझे लिटरली वहाँ पर फील हो रहा था कि आई एम अंडर वे एम टच. जब मैं वो जो वहाँ पर जो ग्लास विंडोज थी ना, इफ़ यू क्लोजली सी ना, आप अंदर देखते हो ना, आपका सर घूमने लग जाता है क्योंकि वो कैसे टिका है. अब जैसे उन्होंने बोला है कि इतनी सारी चीज़ें आई थी, इतना साइक्लोन आया, फायर वॉज, सो मेनी थिंग वॉज हैपन, बट स्टिल वो जेटी टिकी रही और ये सारी चीज़ें हुई. तो इट वॉज सच अ अमेजिंग एक्सपीरियंस गाइस. तो अगर मैं बोलती वेन एवर इफ़ यू आर विजिटिंग टू ऑस्ट्रेलिया, इफ़ यू आर कमिंग टू पर्थ और इधर इफ़ यू आर स्टेइंग इन द पर्थ इटसेल्फ, please must visit and experience this beautiful tourist place. And I loved it. I just loved it. Hope you also liked it, guys. If you like it, please do like, share and subscribe my channel. तो मैं और ब्यूटीफुल और अच्छा अपना, क्योंकि मैं अपना समर जहाँ जहाँ मैंने स्पेंड किया, जितना मैं यहाँ देख रही हूँ, चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हूँ, मैं हर चीज़ अपना जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. तो
प्लीज़ मुझे बहुत सारे लाइक्स और सब्सक्राइब्स तो बनते हैं गाइस, मुझे आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो मैं स्पेशली मैं ये ना ब्लॉग उन लोगों के लिए बना रही हूँ कि स्पेशली क्योंकि आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम द मिडिल क्लास, वेरी एक्चुअली मिडिल क्लास फैमिली, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दुनिया देखूंगी या इतनी सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर करूँ। तो ऐसी कई जो हमारी हाउस वाइफ्स है या ऐसे बहुत लोग हैं जो इंडिया के अलावा, समटाइम मैं बोलती हूँ ना, एक छोटे से गांव के अलावा कहीं नहीं निकले तो दे कैन सी एंड दे कैन फील इट। क्योंकि मैं खुद भी पहले हम भी यही करते थे ना, बिकॉज आई नेवर नो, मैं तो न्यूजीलैंड जैसी चीज़ को जानती भी नहीं थी। जब मैंने न्यूजीलैंड को एक्सप्लोर किया, इट वॉज अमेजिंग। तब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, वरना आई विल शो यू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जस्ट अमेजिंग प्लेस, बट नाउ आई एम एक्सप्लोरिंग पर्थ, ऑस्ट्रेलिया, एंड I must say this is also very beautiful. This is completely different experience and amazing experience. So I have been to Hillary Beach. मैंने उसका आपको डाला था, स्काब्रो बीच का डाला था, अब बसल्टिन का डाला है। तो जितना मैं जाऊंगी, जितना मैं एक्सप्लोर करूंगी, उतनी वो सारी चीज़ें आप भी अपने घर बैठे उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं गाइस। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम गिविंग माई 100%. I know I'm not very good. Literally, I'm not good in computer and just editing and all that thing. मेरे को बिल्कुल इतनी खास बहुत अच्छी तरह से नहीं आता है। With my busy life, मैं बहुत कोशिश करती हूँ और स्लोली आई एम लर्निंग दिस थिंग्स, और मैं आपके सामने डाल रही हूँ। तो इन्होंने बहुत प्यारी सी शेल्स भी वहाँ से जो उन्होंने फाइंड किया था, उन्होंने उसको एज एन म्यूजियम टाइप पे रखा था। तो इट वॉज अमेजिंग। उसके बाद हमारा ये अंडर वाटर कंप्लीट हो गया था, हम बाहर आ गए थे। यहाँ पे यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल टेंट यू कैन हायर। यहाँ पर लोग वेडिंग्स और बर्थडे पार्टी, ये सारी चीज़ें होती हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू जब यहाँ पर वेडिंग होती होगी। तो फिर बस ये हम इसके एंड पार्ट था, ये अराउंड और 2-3 किलोमीटर यहाँ पर लंबा था। हमने यहाँ पे इंजॉय किया। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। होप यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।